हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टारगेट तक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। क्या है नई अपडेट, क्या है आज की नई अपडेट, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में दोनों यानी कि 31,277 एवं 37,339 पदों पर जो भर्ती हुई है, उसमें रिक्त रह गए पदों के बाद शासन से तृतीय काउंसलिंग करवाने के संबंध में अभ्यर्थियों के पत्र हैं। दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे थर्ड काउंसलिंग के लिए क्या करे अभ्यर्थी। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, उस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करना मत भूलना। दोस्तों, अब हम बात करेंगे विस्तार से। थर्ड काउंसलिंग के लिए जो प्रतीक्षारत अभ्यर्थी हैं उनका सेव गुणांक कितना है, कितने गुणांक तक सिलेक्शन हो सकता है। जल्द जारी होगी विज्ञापन, आप सभी को करना होगा ये काम। दोस्तों, क्या काम करना होगा, उससे पहले हम अब बात करते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पत्र लिखा गया है उसके बारे में हम दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर विषय 69,000 शिक्षक भर्ती में दोनों यानी कि 31,000 एवं 37,000 पदों पर काउंसलिंग के बाद रिक्त रह गए पदों पर शासन से तृतीय काउंसलिंग करवाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया है। दोस्तों, सेवा में माननीय सांसद विधायक जी जनपद 69,000 शिक्षक भर्ती में दोनों यानी कि 31,277 और 37,339 पदों पर काउंसलिंग के बाद रिक्त रह गए पदों पर शासन से तृतीय काउंसलिंग करवाने के संबंध में प्रार्थना पत्र लिखा गया है। दोस्तों, निवेदन है कि प्रार्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी जो निम्न बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में कुल 1,46,000 अभ्यर्थी सरकार के तय मानक के अनुसार 90-97 पासिंग मार्क पर पास हुए थे, सफल हुए थे, जिनमें अंतिम रूप से 1,36,000 अभ्यर्थियों ने अपना जिला वरीयता क्रम का फॉर्म भरा था। उसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के द्वारा 1 जून 2020 को काउंसलिंग हेतु 69,000 पदों के सापेक्ष 67,867 जिला आवंटन की अंतिम सूची जारी किया गया था। दोस्तों, उसी अंतिम सूची में से विभाग के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार 2 चरणों की काउंसलिंग प्रक्रिया 31,277 यानी 36,590 पदों पर पूर्ण की जा चुकी है, जिसमें दोनों चरणों में काफ़ी सीटें रिक्त हैं। हाँ दोस्तों, इसी बीच 18 नवंबर 2020 को माननीय मुख्यमंत्री कोर्ट से 69,000 शिक्षक भर्ती के जजमेंट पर सरकार के द्वारा लगाए गए 97-92 पासिंग मार्क की विधि सम्मान करते हुए माननीय जज महोदय के द्वारा निर्देश दिया गया है। द गवर्नमेंट शैल नाउ बी कहा गया है तथा आप सदर निवेदन है कि प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की रिक्त सीटें जो रह गई हैं, सीटों को जोड़कर जो एक और सीटों की चर्चा हो रही है उसको जोड़कर जनपदवार डाटा जारी किया जाए, जिससे अगले चरण में प्रतीक्षारत काउंसलिंग भी शीघ्र संपन्न हो सके और अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा लगाए गए 97-90 पासिंग मार्क पर पास हैं उन्हें भी अभ्यर्थियों को सदैव आपका आभारी रहेंगे। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड काउंसलिंग के लिए क्या करें अभ्यर्थी। दोस्तों, मुख्य रूप से हम आपसे चर्चा करेंगे तुरंत संशोधन जारी हुआ और आंसर का मुद्दा, लगभग 2200 सीटों को जोड़ने का मुद्दा और जो अनेक महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब भर्ती में थर्ड काउंसलिंग का मुद्दा एवं तुरंत संशोधन एवं आंसर की का मुद्दा और 22,000 सीट को जोड़ने को लेकर जो अभी भी प्रतीक्षारत अभ्यर्थी जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक लंबा संघर्ष है। और जो प्रतीक्षारत अभ्यर्थी तथा जो अभ्यर्थी 60-65 की सीमा क्रॉस कर नियुक्ति की आस लगाए हैं और जो 60-65 होने के बाद भी चयन सूची में उनका नाम नहीं आया और यदि मेरिट थोड़ा सा घटती तो पुनः फिर से एक चयन सूची बनाई जाती और बहुत से अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। और हम आपको बताएंगे कि विज्ञप्ति किस प्रकार आने वाली है। दोस्तों, कभी 9, 10, 11 तारीख को काउंसलिंग एवं 12 तारीख को जो है नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ही विभिन्न प्रकार से विभागों का कार्य सुचारू रूप से किया जाएगा। इसके लिए आपको अलर्ट होकर एकजुट होकर अपने ज़िले में होने वाली सीटों का विवरण उपलब्ध कराकर उससे एनआरसी को भेजा जाए और जिससे विज्ञप्ति जल्द जारी हो और लगभग नियुक्ति पत्र वितरण के बाद कोई न कोई सूचना मिल सकती है। हाँ दोस्तों, 12 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद लगभग 12 तारीख के बाद आपको कोई न कोई सूचना मिल सकती है।
त्रुटि संशोधन की काउंसलिंग 9, 10, 11 को हो जाने के बाद 12 दिसंबर को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। कुछ छूटे हुए अभ्यर्थी जिनका संशोधन के योग्य हैं, जिनका संशोधन करके उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और लगभग कुछ सीटें 37,339 में भी भरी जाएंगी। और जो अभ्यर्थी दोनों काउंसलिंग में किसी कारणवश जो है काउंसलिंग नहीं करा पाए थे, उन्हें भी मौका दिया जाएगा। उसके बाद आंसर की का मुद्दे की सुनवाई चल रही है। 22,000 सीटों को लेकर एक बार जो मुद्दा उठा था दोस्तों, उसमें फैसला आया था कि 22,000 सीटों को जोड़ने की बात कही गई थी। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो लड़ाई लड़ी थी, आनंद बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आनंद ने इस केस को जीता था। जो पहले शिक्षक भर्ती में सीटें बची थी उसको ऐड करने की कही गई थी दोस्तों। 1100 सीटें जो एसटी की बची हैं उसको भी लेकर मामला बन सकता है और 1100 सीटें अगर ऐड कर दी गई तो इसमें एक जो है बहुत सारे एससी अभ्यर्थियों की सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। उसको ऐड कर देना चाहिए और एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। किस प्रकार ज्ञापन देना होगा और बची सीटों पर आपको मिलनी चाहिए दोस्तों। धरना एवं विज्ञापन देकर ऐड कराया जा सकता है। विभिन्न प्रकार से धरने की तैयारी चल रही है और सभी लोग एकजुट होकर धरने में शामिल हों, जिससे शिक्षा मंत्री, सरकार, मंत्री, विधायक ज्ञापन के माध्यम से एकजुट होकर धरें। अगर 1100 सीटें जुड़ जाएंगी तो बहुत सारे अभ्यर्थी एससी के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन लगभग पक्का हो जाएगा और मेरिट लगभग बहुत नीचे चली जाएगी, जिससे बहुत सारे अभ्यर्थी एससी के शामिल होकर काउंसलिंग करा सकते हैं और उनका सिलेक्शन भी हो सकता है। और दोस्तों थर्ड काउंसलिंग के अभ्यर्थी जो ट्विटर एवं हैशटैग चल रहा है वो अपने सभी अभ्यर्थियों को मदद से करनी चाहिए। ट्विटर हैशटैग पर आप लोग जरूर ट्विटर एवं रीट्वीट के लिए तैयार रहें और रीट्वीट करते रहें, जिससे सभी अभ्यर्थियों की बात बढ़े और आप सभी के बहुत सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करना मत भूलना, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन यानी कि अगली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों नमस्कार।